हेलो नमस्कार। यस के टेक ज्ञान 91 में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के क्लास में हम आधुनिक भारत का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नरमपंथी या उदारवादी चरण से विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको लेकर के आपके समक्ष रूबरू हुए हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले सभी एग्जामों में इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बनेंगे इससे बाहर नहीं बनेंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए रिपन, ऑप्शन बी लिटन, ऑप्शन सी डफरिन या फिर ऑप्शन डी नॉर्थब्रुक। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी 1880 के दशक में, वो कौन थे? वो थे लिटन। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1882 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1875 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1878 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1880 ईस्वी में। तो ध्यान दीजिएगा, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, इसे लागू किया गया था 1878 में। कब लागू किया गया? 1878 में। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, ऑप्शन बी पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, ऑप्शन सी प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनः अन्वेषण या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी कारण दिए गए हैं सभी कारण जो हैं भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। वो चाहे देश का प्रशासन एवं आर्थिक एकीकरण की बात रही हो, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा की बात रही हो या फिर प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनः अन्वेषण की बात रही हो, ये सारी चीज़ें 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंच गई थी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा? ऑप्शन ए रिपन के, ऑप्शन बी लिटन के, ऑप्शन सी डफरिन के या फिर ऑप्शन डी नॉर्थब्रुक के। तो ध्यान दीजिएगा, इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये रिपन के शासनकाल में आया था। किसके? रिपन के शासनकाल में आया था। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड हार्डिंग ने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया, लॉर्ड लिटन ने किया या फिर लॉर्ड मिंटो ने किया? तो ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन जो है ये वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन बी M.A. अंसारी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी या फिर ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? ऑप्शन ए ओ ह्यूम ने कहा, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा या फिर ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा या फिर दादा भाई नौरोजी ने कहा? तो ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरे देश को नष्ट कर रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ऑप्शन ए 72 प्रतिनिधियों ने, ऑप्शन बी 86, ऑप्शन सी 93 या फिर ऑप्शन डी 101। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जिसके जो कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था, उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? इनमें से जो भी व्यक्ति दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किया हो। ऑप्शन दिया गया है जॉर्ज यूले, ऑप्शन बी वेडरबर्न, ऑप्शन सी कादम्बनी गांगुली या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जो वेडरबर्न है इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की थी? 2 बार की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर दादा भाई नौरोजी होते तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार किए थे। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? ऑप्शन ए नॉर्थब्रुक, ऑप्शन बी लिटन, ऑप्शन सी डफरिन या फिर ऑप्शन डी कर्जन। तो ये प्रश्न हमने क्लास में भी डिस्कस किया है।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, डफरिन। डफरिन महोदय ने क्या किया था, एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे आम जनता का एक बहुत सूक्ष्म भाग कहा, और ये चीज़ कहकर कहा कि ये बहुत सूक्ष्म जनता के भाग का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, और उसकी हंसी उड़ाई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि पहले लोक संघ यानी लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1838 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1835 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1836 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी 1837 ईस्वी में। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना जो है ये 1836 ईस्वी में हुई थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1836। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी जिसकी स्थापना कब हुई, 1837 में हुई, ये किसके कल्याण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन है जमींदार, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी शिल्पकार, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी ये जमींदारों की एक संस्था थी, और ये जमींदारों के कल्याण के लिए क्या किया गया था, इसका गठन किया गया। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए जमींदार। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की। ऑप्शन ए बम्बई में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी ग्लासगो में, या फिर ऑप्शन डी अबरदीन में। तो ध्यान दीजिएगा, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी लंदन। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रनाडे ने, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। ऑप्शन ए लैंसडाउन ने कहा था, ऑप्शन बी कर्जन ने, ऑप्शन सी डफरिन ने कहा, या फिर ऑप्शन डी एल्गिन ने कहा। तो ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट एल्गिन महोदय का है। एल्गिन महोदय ने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तथा राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता ने, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट दादा भाई नौरोजी महोदय का है। उन्होंने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हमारी अपनी मज्जा तथा राज भक्ति है, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। तो यह स्टेटमेंट किसका है, दादा भाई नौरोजी का है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे ये एक साल में एक बार हुआ करते थे, इसीलिए उग्रवादी यानी गर्म दल और नरम दल में बात बनती नहीं थी। और उग्रवादी नेता कौन थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि हम साल भर में एक बार मेढकों की तरह टर्रा टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये कहा जाता है किसको, दादा भाई नौरोजी को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो हमने आप लोगों को क्लास में भी याद कराया था कि डफरिन ने डफरी बजाई और क्या हुआ, कांग्रेस का गठन हुआ। तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, तो लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है ये लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन 1889 से 1905 ईस्वी तक भारत का क्या रहा, वायसराय रहा, और इसी के समय में बंगाल विभाजन वाली घटना घटित हुई थी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा कि भारतीय सिविल सेवा यानी ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था। तो भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यह करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एलन
ओक्टेवियन ह्यूम जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1905 में एक बड़ी घटना हुई, बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा, बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा कि उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी। ऑप्शन ए उग्रवादियों ने, ऑप्शन बी वामपंथियों ने, ऑप्शन सी गांधीवादियों ने या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, उग्रवादियों ने उदारवादियों की कार्य पद्धति को भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने और कब किए तो 1904 ईस्वी में किए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा कि 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया। ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ध्यान दीजिएगा, 1897 में बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हुआ? एक नया मोड़ आ गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की। ऑप्शन ए सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन बी वीर राघवाचार्य ने या फिर ऑप्शन सी है आर सी दत्त ने या फिर ऑप्शन डी अरविंद घोष ने। तो ध्यान दीजिएगा, अरविंद घोष ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की थी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 है भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन बी एनी बेसेंट ने, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल और कौन थे तो मुख्य नेताओं में, गरम दल के मुख्य नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे, जिसमें से गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया? लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 है राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था। तो यह वक्तव्य दादा भाई नौरोजी का है, यानी यह स्टेटमेंट जो है राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह वक्तव्य दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 स्पीड से इसलिए साथियों क्वेश्चनों को करवा रहे हैं ताकि आपका कम समय में रैपिड रिवीजन हो जाए और आप लोगों ने क्लास में ये चीज़ें पढ़ रखी हैं तो एक बार ये आपके दिमाग से पुनः, आपके दिमाग के सामने से पुनः यानी आपकी नज़रों के सामने से पुनः गुजर जाएं ताकि चीज़ें क्या हो रिकॉल हो जाएं और जो गलतियां होने की संभावना है उन पर विराम लग जाए। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं इन्हें क्या किया गया था? ब्रिटिशों द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से क्या कर दिया गया था? बर्खास्त कर दिया गया था। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये उदारवादी दल के नेता थे। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ। ऑप्शन 1884 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1881 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1882 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1883 ईस्वी में। तो इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो है ये 1883 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था। ऑप्शन ए हमने आप लोगों को बताया भी था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अस्तित्व में आने से पहले इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1886 ईस्वी में या फिर 1892 में, 1895 या फिर 1885 में। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन के विलय जो है ये 1886 ईस्वी में हुआ था, यानी कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के दौरान। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 है भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक।
तो भारतीय संघ के जो संस्थापक थे लाल, वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए गणेश अगारकर ने, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने, या फिर ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता ने। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। उसके अलावा इसमें से जो भी दिए गए हैं, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 36 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रनाडे, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये गरम दल के नेता थे, इन्हें नरम दल के रूप में नहीं जाना जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्न में से कौन नरमपंथियों में से नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये नरमपंथियों में से नहीं थे, जबकि आरसी दत्त, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जी.के. गोखले ये नरमपंथियों में से थे। क्वेश्चन नंबर 38 है आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे। ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम इसके प्राचार्य थे। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो यहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा कि 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? सैद्धांतिक प्रजातंत्रीकरण, ऑप्शन बी प्रतिगामी राष्ट्रवाद, ऑप्शन सी संवैधानिक आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, उदारवादियों का जो दृष्टिकोण था वो 1885 से 1905 के दौरान संवैधानिक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 40 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो पहली बैठक जो है ये कहाँ हुई थी? बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 41 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को, रविंद्रनाथ टैगोर को, जॉर्ज यूले को, या फिर विलियम बेडनबर्न को। तो हर्मिट ऑफ शिमला जो है ये ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है, जो कांग्रेस के क्या थे? संस्थापक हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को, हर्मिट और ह्यूम। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास में इतना ही। लास्ट प्रश्न था साथियों 41, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को। आज की क्लास में इतना ही साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।